प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के टॉप 3 फंड्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये ऑल 3 फंड्स काफी पुराने फंड्स हैं एंड ओवर द इयर्स इन ऑल 3 फंड्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं इन्वेस्टर्स के लिए। सो इस वीडियो में आगे हम जिन टॉप फंड्स के बारे में जानेंगे वो सिर्फ एसबीआई म्यूचुअल फंड के टॉप फंड्स नहीं हैं, बल्कि ओवरऑल इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लेजेंडरी फंड्स हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड के टॉप 3 फंड्स को सेलेक्ट करते वक्त हमने सेक्टोरल फंड्स को कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि सेक्टोरल फंड्स काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। ऑल्दो एसबीआई के कुछ सेक्टोरल फंड्स का ही परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पब्लिश होने वाले वीडियोस का रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टॉप 3 लिस्ट का हमारा फर्स्ट फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कॉन्ट्रा फंड्स होते क्या हैं। कॉन्ट्रा फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जो स्टॉक्स कॉन्ट्रेरियन थीम को फॉलो करते हैं, और रेस्ट 35% वो दूसरे थीम के इक्विटीज में या फिर डेट में या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का मतलब ये हुआ कि आप वैसे स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि फिलहाल पॉपुलर नहीं है, दैट इज वैसे स्टॉक्स या फिर वैसे सेक्टर्स जिन्हें देखकर नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में आपको उनसे अच्छे रिटर्न्स मिल सकेंगे। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट थीम को हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। करेंटली अगर आप ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो या फिर सेक्टर लोकेशन को देखेंगे तो उसमें बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स का एक्सपोजर काफी ज्यादा मिलेगा। फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में बड़ा एक्सपोजर लेने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कमिंग ईयर्स में हम फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक से काफी अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में अगर कोई म्यूचुअल फंड बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में एक्सपोजर काफी कम रखता है तो उस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को हम कॉन्ट्रेरियन बोल सकते हैं। और अगर आप मेटल स्टॉक्स को देखें तो लास्ट 2 इयर्स में उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, और साथ ही नियर फ्यूचर में भी हम मेटल स्टॉक से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम फिलहाल मेटल स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर लेता है तो उसे भी हम कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी बोल सकते हैं। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एग्जांपल देखें तो आईटीसी इसका अच्छा एग्जांपल हो सकता है। आईटीसी के स्टॉक का अगर आप लास्ट 10 इयर्स का एवरेज एनुअल रिटर्न देखें तो ये आया है अबाउट 6% का। सो इस स्टॉक के इतना ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस देने के कारण काफी कम म्यूचुअल फंड कंपनीज ने आईटीसी में अपना एक्सपोजर लिया था, और कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज जिन्होंने अच्छा खासा एक्सपोजर लिया था बाद में परेशान होकर उन्होंने अपना एक्सपोजर आईटीसी में कम कर दिया था। आईटीसी के स्टॉक परफॉर्मेंस के अराउंड इतना ज्यादा निगेटिविटी होने के बाद भी कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने आईटीसी में काफी बड़ा एक्सपोजर रखा था, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है पराग पारेख के इक्विटी स्कीम्स। अगर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप स्कीम का एक्सपोजर देखें आईटीसी में तो वो काफी बड़ा एक्सपोजर है। और आईटीसी का अगर आप लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है अबाउट 45% का, जो कि अच्छा रिटर्न है। सो नाउ आई होप कि अभी तक आपको कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। नाउ हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। यहाँ पर हमने इस फंड का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर का रिटर्न्स लिया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंड ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। नाउ हम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। सो अगर आप इस फंड का रिटर्न चेक करें एज ऑन 1 अप्रैल 2020 अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर, तो अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया था। सो इस फंड के रिटर्न्स को 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे चेक करने से हमें ये पता चलता है कि ऑल्दो ये फंड काफी अच्छा फंड है जिसने लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं, लेकिन साथ ही ये फंड बहुत ज्यादा रिस्की फंड है।
तो हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी ये काफ़ी लंबे समय तक अंडर परफॉर्मेंस दे। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है और आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी आपको इस तरह के फंड में अपना एक्सपोजर लेना चाहिए। नाम इस फंड के कुछ बेसिक डिटेल्स को जानेंगे। तो इस फंड का AUM है अबाउट 5000 करोड़। इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE 500। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में करता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.27% जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग है 15.29 जो कि कम है, और ये इसलिए कम है क्योंकि ये फंड एक कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। ये फंड अपने स्टॉक पिकिंग के लिए टॉप डाउन एंड बॉटम अप दोनों तरह के अप्रोच को फॉलो करता है। इस फंड का एनुअल टर्नओवर है 70% जो कि ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का बाय एंड सेल ज़्यादा करता है। इस फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन, जो कि इस फंड को मई 2018 से मैनेज कर रहे हैं। नाम इस फंड का सेक्टर लोकेशन चेक करेंगे। इस फंड का जिन सेक्टर्स में मेजर लोकेशन है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, एनर्जी, टेक, ऑटोमोबाइल एंड कंज्यूमर स्टेपल्स। नाम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 32%, स्मॉल कैप में अबाउट 23% एंड मिड कैप में अबाउट 20% इन्वेस्ट किया है। और साथ ही इस फंड ने डेरिवेटिव्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है एट अबाउट 13%, और साथ ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक टी बिल में इस फंड का एक्सपोजर है अबाउट 8.5% का। नाम इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। तो जिन स्टॉक्स में इस फंड ने अपना मेजर एक्सपोजर लिया है वो स्टॉक्स हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, SBI, गेल, HCL टेक, ITC एंड NHPC। इस फंड ने फॉरेन इक्विटीज में सिर्फ एक स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज नेटफ्लिक्स, और नेटफ्लिक्स में इस फंड का एक्सपोजर है अबाउट 0.84% का। टॉप 3 लिस्ट का हमारा नंबर 2 फंड है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। फोकस्ड इक्विटी फंड वैसे फंड होते हैं जिसपे मार्केट कैप का किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं होता है, दैट इज ये फंड्स किसी भी परसेंटेज में किसी भी मार्केट कैप के स्टॉक में लाइक लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में बेसिस मार्केट कंडीशन अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। फोकस्ड इक्विटी फंड्स को अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बनाते वक्त एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्वाइट क्लियर है, ये एक फोकस्ड फंड है। दैट्स वाई इस तरह के फंड्स मैक्सिमम अप टू 30 स्टॉक्स ही अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। फोकस्ड फंड का अगर आप 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स देखें एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क, तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छा है, जबकि 3 ईयर होराइजन में इस फंड का रिटर्न इसके बेंचमार्क के आसपास है, और 1 ईयर होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। यहाँ पर हम इस फंड का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो उस समय इस फंड का रिटर्न्स अक्रॉस ऑल होराइजन्स एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क काफ़ी अच्छा था, और उस समय का लास्ट 1 ईयर में इसका बेंचमार्क गिरा था अबाउट 29% से, जबकि ये फंड गिरा था सिर्फ 16% से। तो इस फंड ने उस समय काफ़ी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। इस फंड का AUM काफ़ी बड़ा है एट अबाउट 25,500 करोड़। तो इस फंड का AUM इतना बड़ा है, तो इस फंड के साथ एक लिमिटेशन ये होगा कि ये फंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में बड़ा एक्सपोजर नहीं ले पाएगा, और एनी हाउ फोकस्ड फंड्स में मैक्सिमम अप टू 25 स्टॉक्स ही होते हैं। दैट्स वाई ये फंड्स चाहकर भी स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं ले पाएंगे। इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE 500। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में करेगा। इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग है 25.28 जो कि थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्दो ये फंड ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ स्टाइल ऑफ स्टॉक्स का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा रहेगा और रिलेटिवली वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर कम रहेगा। ये फंड स्टॉक पिकिंग के लिए बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। इस फंड का एनुअल टर्नओवर कम है 31%। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में ज़्यादा बाय एंड सेल नहीं करता है और बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। इस फंड के फंड मैनेजर है मिस्टर आर श्रीनिवासन, जो कि इस फंड को नवंबर 2013 से मैनेज कर रहे हैं। इस फंड का अगर आप सेक्टर लोकेशन देखें तो वो सेक्टर्स जिसमें इस फंड ने काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है वो सेक्टर्स हैं हेल्थ केयर, सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, कम्युनिकेशन एंड ऑटोमोबाइल।
इस फंड का अगर आप मार्केट कैप एलोकेशन देखेंगे तो इस फंड ने लार्ज कैप और मिड कैप में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है, जबकि रिलेटिवली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर काफ़ी कम है। अगर आप इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो वैसे स्टॉक्स जिसमें इस फंड का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है वो स्टॉक्स हैं ICICI बैंक, डिवीज लैब, भारती एयरटेल, मुथूट फाइनेंस, SBI, अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है एंड HDFC बैंक। इस फंड ने फॉरेन इक्विटी में भी अपना एक्सपोजर लिया है और फॉरेन इक्विटी में इस फंड का एक्सपोजर है अबाउट 8% का, और यहाँ पे इस फंड ने 2 फॉरेन इक्विटीज में एक्सपोजर लिया है। फर्स्ट ऑफ कोर्स है अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, और सेकंड स्टॉक है नेटफ्लिक्स। टॉप 3 लिस्ट का हमारा नंबर 3 फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपनी टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड रेस्ट 35% वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप किसी भी तरह के मार्केट कैप के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर डेट या मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड का अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है अक्रॉस ऑल होराइजन्स। इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। इस फंड का अगर आप रिटर्न्स चेक करें एज ऑन 1 अप्रैल 2020 तो वहाँ भी इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स। वहाँ भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। अगर आप इस फंड का 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का रिटर्न्स देखें तो ऑल 3 होराइजन्स में बेंचमार्क ने निगेटिव रिटर्न दिया था, जबकि इस फंड का 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न पॉजिटिव है और 1 ईयर में रिटर्न निगेटिव है, लेकिन बेंचमार्क से ये फंड काफ़ी कम गिरा था। इस फंड का AUM है अबाउट 12,600 करोड़ और इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE 250 स्मॉल कैप। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज स्मॉल कैप की 250 कंपनीज में करता है। इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग है 28.24 जो कि ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्दो ये फंड ब्लेंडेड इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करता है, लेकिन ग्रोथ स्टॉक्स का एक्सपोजर एज कंपेयर टू वैल्यू स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा है। ये फंड भी अपने स्टॉक पिकिंग के लिए बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। इस फंड का एनुअल टर्नओवर कम है 31%। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड भी बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। इस फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, मिस्टर R श्रीनिवासन जो कि इस फंड को नवंबर 2013 से मैनेज कर रहे हैं एंड मिस्टर मोहित जैन जो कि इस फंड को नवंबर 2017 से मैनेज कर रहे हैं। इस फंड का अगर आप सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे तो इस फंड का कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर सर्विसेज, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन एंड FMCG में अच्छा एक्सपोजर है। ये फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, दैट्स वाई स्मॉल कैप स्टॉक्स में इस फंड का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है एट अबाउट 73% का। मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है अबाउट 13% का। लार्ज कैप स्टॉक्स में इस फंड का एक्सपोजर नहीं है। इस फंड का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट काफ़ी ज़्यादा है एट 9.62%। इनफैक्ट ज़्यादातर स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स का अगर आप कैश या कैश इक्विवेलेंट देखें तो वो थोड़ा ज़्यादा होगा। इसका बड़ा रीज़न ये है कि अगर इन फंड्स पे रिडम्पशन प्रेशर आए तो उस रिडम्पशन प्रेशर को बिकॉज ऑफ दिस हाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपोनेंट ये आसानी से पूरा कर पाएंगे। इस फंड के स्टॉक होल्डिंग में कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं एल्गी इक्विपमेंट्स, वेदांत फैशंस, सीला फोम, वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज एंड ब्लू स्टार। इस वीडियो में हमने अभी तक SBI म्यूचुअल फंड के जिन टॉप 3 फंड्स के बारे में जाना है। ये ऑल 3 फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं और ये सिर्फ SBI के टॉप फंड्स नहीं हैं बल्कि ये फंड्स अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी के भी टॉप फंड्स में आते हैं। सो ऑल्दो ये ऑल 3 फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं, लेकिन आप अपना इन्वेस्टमेंट इन फंड्स में करने से पहले इस बात को ध्यान में रखें कि ये ऑल 3 फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की फंड्स हैं। लाइक SBI कॉन्ट्रा फंड कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। SBI स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लेता है और SBI फोकस्ड इक्विटी फंड फोकस्ड कैटेगरी का फंड है, तो वहाँ पे स्टॉक्स में ही ये फंड अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दैट इज इस फंड का जो स्टॉक पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इस तरह के वेरी रिस्की फंड्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, दैट इज आप एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा का हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।